नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा केस में एक के बाद एक और आप सबका इतना सहयोग मिल रहा है, ये उसी का प्रतिफल है कि लगातार हर दिन कुछ ना कुछ सफलता मिल जाती है। अब दिशा केस में एक ऐसा सपोर्ट मिला है जिसकी कल्पना हम लोगों ने अभी तक नहीं की। एक के बाद एक तो आ ही रहे हैं। मुंबई की एक अदालत ने कल एक आदेश पारित किया है। आदेश है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सहित मुंबई के 4-5 बड़े पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई क्या है? ऐसा नहीं कि एफआईआर किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस तरह से नीलेश ओझा जी दिशा केस में जिस कार्रवाई की, जिस एक्शन का डिमांड कर रहे हैं, वही एक्शन अदालत ने पुलिस वालों के खिलाफ ले लिया। केस सिमिलर है, कोई अलग केस नहीं है। दो केस जरूर है, लेकिन मामला सिर्फ यही है कि पुलिस वाले और एंटी करप्शन ब्यूरो ने लगातार जानबूझ करके जो पीड़ित हैं उनके जो प्रार्थना थी कि एफआईआर दर्ज कीजिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एफआईआर दर्ज नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और अब यही प्रार्थना नीलेश ओझा जी की है। आईपीसी की कौन सी धारा है, यह भी हम आपको पढ़ के बताते हैं कि वो सीआरपीसी की कौन सी धारा है जिसके तहत नीलेश ओझा जी डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज हो और इंक्वायरी शुरू हो जाए। अब इसमें देखिए, और ये सारे अखबारों में सबसे अच्छी बात यह है कि सभी अखबारों ने प्रमुखता से इसे छापा, अंग्रेजी अखबारों ने, लेकिन चैनलों ने नहीं दिखाया है। वो दिखाना नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि यह मामला सीधा सीधा उनसे मिलता है। अंग्रेजी अखबारों ने दिखा है, देखिए, कोर्ट स्लैम्स टॉप कॉप्स फॉर ड्यूटी इवेजन, एक्स डीजीपी फेसेस एक्शन। एक्स डीजीपी, अब वो सारा डीजीपी साहब का भी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। द सेशन कोर्ट हैज रेज्ड ए नीड फॉर बोल्ड ऑर्डर्स अगेंस्ट हाई रैंकिंग ऑफिसर्स अवॉइडिंग देयर ड्यूटीज। सच एन एक्ट कैन कॉन्स्टिट्यूट ए क्रिमिनल ऑफेंस, द सेशंस जज said while directing the magistrate court to proceed against senior police officials, including former Director General of Police of the state, Satish Mathur, and other senior officers. और क्या किसके खिलाफ है ये? एडिशनल सेशन जज मुजबुद्दीन एस शेख। सैल्यूट करना चाहिए इस जज साहब को, शेख साहब को। Mujbuddin S. Sheikh said, anti-corruption laws have been enacted. However, acts of commission and omission, lack of expertise, and delay in investigation are the vital reasons. कहा कि एंटी करप्शन लॉ अब इनेक्ट हो चुका है, आ चुका है। और उसके पहले तो मैंने बताया है कि सतीश माथुर डीजीपी सहित को नोटिस गया है। The court was hearing the revision petition filed by businessman and activist Kamlakar Shenoy against the order of dismissal of complaint filed before the Metropolitan Magistrate Court दादर। अभी जो दादर का जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, अब इन्होंने क्या साठगांठ किया वादी के साथ, क्या खेल किया भगवान जाने, लेकिन इन्होंने उनके साथ साठगांठ करके पूरे केस को दबा दिया, एफआईआर होने नहीं दिया। He had approached the magistrate court in 2017 against Mathur and other officers, namely Keshav Patil,
then additional commissioner of police, and Ranjan Bhogle, then additional superintendent of police, for not registering his complaint. अब ये जो बिजनेसमैन हैं शेनॉय साहब, ये मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं और डीजीपी के खिलाफ, एडिशनल कमिश्नर के खिलाफ और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ, माथुर सहित भोगले द देन एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके पहले एक और सज्जन हैं रंजन भोगले और माथुर साहब। तो माथुर साहब तो डीजीपी हो गए, एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो रंजन भोगले हैं। अब इन सबके खिलाफ उन्होंने याचिका दी थी कि इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर हो और एक्शन शुरू होना चाहिए हमारे केस में, लेकिन ये जो ऑफिसर हैं ये एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। द कोर्ट अलाउड द पिटीशन एंड ऑर्डर्ड द मजिस्ट्रेट, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, पहले ही मना कर दिया मजिस्ट्रेट ने मतलब किस तरह एक प्रकार से डिसमिस कर दिया था। The court allowed the petition and ordered the magistrate to act against the officers under section 166A 2017 and 2018, read with 34 of the Indian Penal Code. इसी सेक्शन के तहत सेक्शन 1, इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कैसे दिशा केस में प्रभु आपकी मदद कर रहे हैं, हम सबकी मदद के लिए खड़े हैं। एक ही सेक्शन है, नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट रजिस्टरिंग द एफआईआर। पुलिस ऑफिसर कंप्लेन पर कंप्लेन आने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है, इसी को लेकर के वो मजिस्ट्रेट के पास गए थे और मजिस्ट्रेट ने उस केस को डिसमिस कर दिया था। उसके बाद यह मामला आया सेशन कोर्ट में और फिर सेशन कोर्ट में ऑर्डर किया कि सेक्शन 166 के तहत एफआईआर दर्ज करना आपकी मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, जरूरी है, मजबूरी के साथ साथ जरूरी है। Shenoy had moved a complaint against these police officers for failure to act against the officers of Maharashtra Housing and Area Development Authority MHADA and Mumbai Building Repairs and Reconstructions Board. The activist claimed he sought to book official for not taking action against developers who had not surrendered surplus area admeasuring 1 लाख इतना स्क्वायर फीट, वो जो भी है। विषय यह है कि माडा के खिलाफ कार्रवाई करनी थी पुलिस को, इसी एफआईआर को लेकर के गए थे, कंप्लेन उन्होंने दिया था और यह सेक्शन 166 का ही केस उन्होंने बनाया था। अब इस सेक्शन 166 के केस के तहत पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया और मजिस्ट्रेट से डिसमिसल भी ले लिया। मजिस्ट्रेट ने उनके पूरे एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर दिया, सुना ही नहीं, हटा दिया बिल्कुल। अब ऐसी परिस्थिति में उस बेचारे के पास कोई उपाय नहीं था, वो सेशन कोर्ट गए और सेशन कोर्ट में जस्टिस शेख ने, जज महोदय शेख साहब ने, मोजुद्दीन शेख साहब ने ऑर्डर पास किया कि कुछ नहीं, एफआईआर तो होना ही है, एफआईआर छोड़ दो, तुमने जो नेग्लिजेंस किया है तुमको अब इस बात का जवाब देना होगा कि तुमने ये नेग्लिजेंस क्यों किया, और सीधा कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई, सीधा कॉल कर लिया डीजीपी को। अब दो बातें होंगी, इसका मैसेज यह है कि जो अभी दिशा केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो खत लिखा है कि साहब 174 सेक्शन की जो हमने दलील दी है कि हमने उसमें एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट हमारे पास है, हमने जांच कर लिया है, इसलिए हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, उनके सेक्शन 174 की दलील को अदालत ने खारिज कर दिया है। तब मतलब पिछले हियरिंग में चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां 174 लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीड़ित के पिताजी स्वयं एप्लीकेंट हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और उसके बाद हत्या हुई है। अब ये जो प्रेयर है, ये प्रेयर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा।
नहीं किया। कैच क्या है मित्रों, मैं इस केस का जिक्र क्यों कर रहा हूं? कैच यह है मित्रों कि इस केस का जिक्र करने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अभी दिशा की जो फाइनल हियरिंग आने वाली है, जिसमें फाइनल हियरिंग के पूर्व ही जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने खत लिख दिया पुलिस को कि 174 का दलील अब चलेगा नहीं। अब आप हमें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं अगली सुनवाई पर। उसको लेकर के पुलिस महकमों के बीच में मीटिंग हुई। एक पुलिस वाले ने कहा कि कुछ बात नहीं है, हम चीफ जस्टिस का गुस्सा झेल लेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। पुलिस वाले ने फिर कहा कि अगर तुम सुप्रीम कोर्ट गए तो तुम्हारी वर्दी उतरेगी, क्योंकि वहां पर माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी बैठे हैं। मैं ये बात आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं कि जस्टिस सूर्यकांत ने कैसे बेटियों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।